जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। देखो ये वाणी तुम यदि पालोगे तो इस वाणी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज ये वाणी कहीं नहीं मिलेगी, चारों तरफ देख लेना, खाने की मिलेगी कि दान की मिलेगी कि नाम की मिलेगी। यदि उस तुमने नाम में अपना पैसा लौटा दिया और कहा गया विद्वान के द्वारा वाणी के द्वारा कि जो दान देता है वह फलीभूत होता है ना, वो नाम से दान बुलवाया जाता है वो कभी भी दान लगता नहीं है।
यदि इसका उत्तर पूछना हो अपने विद्वानों से तो सरलता के साथ बैठ जाना और नमन करना और पूछना खुशी के साथ कि क्यों हम नाम से दान बोलते हैं तो दान माना जाता है। तो वह विद्वान कहेगा देखो बात तो सच्ची ये है कि नाम पर दान कभी लगता नहीं है, लेकिन किया जाता है। जो बिना नाम के दान देता है वो साथ जाता है। समझिए। इसलिए बंधुओं, अपनी क्रिया को समझो तुम ना, अपने परिवार का उद्धार करो ना। नाम के पैसे से कभी परिवार का उद्धार नहीं होता है। परिवार का उद्धार तो घर से अवश्य निकल जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। घर घर से उद्धार हो जाएगा। भगवान की आभा है, ये भगवान की आभा खिल रही है, ये कार्य करेगी, ये वायुमंडल में जा रही है। सोचो, तुम्हारे अंदर जब प्रवेश कर जाएगी वो वायुमंडल में भी जाएगी, और तुमने प्रवेश नहीं कर पाया इस बार आभा को या इस वाणी को, तो तुम्हारा प्रवेश नहीं करेगी तो ये तुम्हारा पुद्गल दुर्गंध बन जाएगा। सोचना भाई, सोच लेना। आज का पेशा इस तन को खाता है। समझो, तन को खाता है। सोचो, कौन से जीव पैदा करता है, कितने जीव पैदा होते हैं। जब वो जितने जीव पैदा होते हैं वो उसी को खाने लग जाते हैं। वो नहीं छोड़ते हैं कि मेरी माँ थी ये। वही जितने जीव पैदा हो गए उसी को खाने लग जाते हैं। जब उसका पुद्गल खप जाता है तब जीव बाहर निकल जाते हैं कौड़ी से। समझो, देखो कोई किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि तुमने पोषण जिसका किया उस जीव कहाँ सुख भोग रहा था। अवक्ष अवस्था में जब तुम्हारे द्वारा पोषण हो गया और चला गया, तुम्हारा दुश्मन बन गया। अब वो जीव कहाँ गया इसका कोई पता नहीं। जब भी वह पुद्गल लेके आएगा, और जब जिस दिन तुम पुद्गल में बिछ जाओगे या किसी अवस्था में मिल जाओगे और उसको ध्यान आ जाएगा, उसी दिन वो बदला ले लेगा तुमसे। तुम क्या कहोगे, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन ये क्यों ऐसा हो गया। तो बंधुओं, जो अवक्ष के अंदर जीव होते हैं उनका पोषण तुम जो करते हो तो ये शिकार है। समझो, यदि तुम यंत्रों के द्वारा देख लोगे तो कभी तुम उस तरफ देखोगे नहीं। समझिए, इसलिए देखो, तुम जो तुम्हें पुद्गल मिला है, इस तुम्हारा चौराहा है, इस चौराहे से तुम भटक जाओगे, कहाँ चले जाओगे। इस चौराहे में, पुद्गल के चौराहे में 4 रास्ते हैं। एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे जाने वाला, एक यहीं रहने वाला, एक मड़राने वाला।
समझो तो 8-10 बार में जन्म लेगा। तो बंधु हर रास्ते खुले हुए हैं, कहीं बंद नहीं है। समझो यदि तुमने आज तुम्हारा देखो, सिंगनी का दूध किस में रुकता है? सोने के पात में रुकता है। और भगवान की आवा किस में रुकती है? पवित्रता की बास में। जहाँ पवित्रता होती है जान लो वहीं ये आवा रुक जाती है। जहाँ अपवित्रता नहीं होती है तो ये आवा वहाँ नहीं पहुँचती है। समझिए। तो अपना अपना विचार कर लीजिए, अपने अपने नेत्रों को खोल लीजिए। अपने सगे मित्र भाई बना लेते हो कई, तो आज इसी में सगे मित्र भाई बना लेना कि मैंने भी अवक छोड़ दिया मित्र, अब तुम भी छोड़ दो। क्यों छोड़ दिया? मैं टोड़ी गया था, ऐसा यहाँ बोला गया तो मैंने अवक छोड़ दिया। ऐसे ऐसी वहाँ आभा निकली हुई है, उसके द्वारा मैंने इस किया। तुम भी हो सकता मित्र तुम्हारी बात को मान जाए, वो भी त्याग कर ले, उसका भी उद्धार हो जाए। समझिए, यहाँ केवल अपने भूत नहीं भगाए जाते हैं, यहाँ अष्टरूपी भूत भगाए जाते हैं। अष्टरूपी जो कर्म होते हैं उनको भगाया जाता है, केवल भूत नहीं भगाया जाता है। यहाँ तुम्हें शिक्षा दी जाती है, उस भूत को भी शिक्षा दी जाती है। समझो, क्योंकि वो भी तो भोग रहा है। ये कहो कि उसका उद्धार वो तुमको लेकर आ गया है। अब सोचो, आ तो गया, फंस गया है, अब उसको भागना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसको भी समझाया जाएगा। देखो, एक साथ के दोनों का उद्धार होता है। समझो, वो तुमको पकड़ के ले आया और तुम उसके खिचड़ी में फंस गए, वो तुम यहां आ गए, तो तुम भी स्वच्छ और वो भी स्वच्छ। तुम सोचो, हम मंत्रों के ताबीज के टकोरे पहन लेंगे, उनसे भाग जाएगा? कभी नहीं होता है। ये केवल मर्यादा का समय है, मर्यादा का बंधन है और कुछ नहीं होता है। ये केवल 3 मिनट तक चलता है और 3 मिनट का पर एक मन खंडित हो जाता है। समझिए, अपने देवाधीश्वर देव का दर्शन करने से हमें तकूरी पहनने का समय नहीं मिलेगा, ताबीज पहनने का समय नहीं मिलेगा, न हम पहनेंगे। अरे सोचो, अपने गले में सोना पहना जाता है, अपने हाथों में सोना पहना जाता है, हीरे पन्ने के गहने पहने जाते हैं। हम भूतों के टकोरे अपने हाथों में गले में पहनेंगे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एक मेरा केवल भय है, इसलिए हम करते हैं। उस भय को छोड़ दीजिए। सोचो, राम पर कितनी आपत्तियां आई, लेकिन राम ने मर्यादा को नहीं छोड़ा, तो राम को किसी ने जीत नहीं पाया। केवल मर्यादा को नहीं छोड़ा। मर्यादा में सारे धर्म छिपे हुए थे। मर्यादा बहुत महान होती है। समझिए,
सीता मर्यादा को लांघ गई थी तो क्या होना पड़ा। यदि मर्यादा को नहीं लांघती तो ले जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। समझिए, इसी तरह हम भी ऐसे बने, मर्यादा के रास्ते पर चलें। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें कोई नहीं जीत पाएगा। मर्यादा बहुत तगड़ी होती है, मर्यादा को कोई काट नहीं पाता है, इतनी तगड़ी होती है। अच्छे अच्छे विद्वान भी उस मर्यादा को नहीं काट पाते। रावण क्या नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मर्यादा को नहीं काट पाया, कटा दिया। बंधुओं, देखो इस समय निकल जाएगा तुम्हारा, फिर मिलने को नहीं है, मिल नहीं सकता है। समझिए, फिर नहीं मिलेगा, खोज करने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस आभा को अपने गले के अंदर, अपने हृदय रूपी कमल के ऊपर विराजमान कर लीजिए। इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो समझो, यहां से फल की प्राप्ति लेकर जाना है, हम जिसके लिए आए थे उसको लेकर जाना है। तो आज दोनों मिलकर के भक्ति करने के बाद जब यहां से जाओ तो जितनी भी जोड़ियां आई हैं, सारी जोड़ियां बैठकर ये अपना निधान करेंगे।